नमस्कार दोस्तों, मैं कमल बागतलिया फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई कथासार नए प्रसंग के साथ। दोस्तों, महाकवि कालिदास बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे, बहुत ही महान व्यक्ति थे। लेकिन इस प्रसंग में यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसके अंदर कुछ कुछ भी ज़्यादा होता है या उसके आसपास कुछ भी ज़्यादा होता है या उसके पास कुछ भी ज़्यादा होता है तो उसको उस बात का घमंड हो जाता है। और वो हर हाल में गलत है, हर हाल में उचित नहीं है। इस कथा का सार भी यही कहता है। महाकवि कालिदास अपने नगर से दूसरे नगर में एक बार प्रस्थान कर रहे थे। रास्ते में घना जंगल था, दूरी बहुत थी। चलते 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 उनको थकान महसूस हुई और प्यास भी लगी। उन्होंने आसपास देखा, दूर कहीं एक गांव था। पास में एक कुआं था जहां पे गांव की महिलाएं पानी लेके जा रही थी, आ रही थी, भर रही थी। कालिदास चलकर वहां पहुंचे और वहां पे एक महिला से निवेदन किया, हे देवी, मैं प्यासा हूं, पथिक हूं, मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दो। महिला ने उनको ऊपर से नीचे तक देखा और कहा कि आप इस गांव में नए हैं, पहले आप अपना परिचय दीजिए। बिना परिचय के हम किसी को पानी नहीं पिलाते। कालिदास ने तब अपनी पहचान छुपाई। मूल परिचय देने के बजाय उन्होंने कहा कि मैं एक मेहमान हूं। महिला ने कहा कि आप झूठ बोल रहे हो, आप अपना उचित परिचय नहीं दे रहे हो। मेहमान तो इस दुनिया में सिर्फ दो ही हैं, एक तो धन है और एक यौवन है, जो कभी भी नहीं रुकते हैं, स्थायी नहीं हैं, आज हैं कल नहीं हैं। इसलिए आप अपना उचित परिचय दीजिए। कालिदास ने कहा कि मैं एक सीधा साधा सहनशील व्यक्ति हूं, आप मुझे पानी पिला दें देवी। महिला ने फिर कहा कि सहनशील तो इस दुनिया में सिर्फ दो ही हैं, एक तो ये धरती जो हजारों पापियों का भार वहन करते हुए भी पूरी दुनिया के लिए, पेट भरने के लिए, खाने के लिए अन्न उपजाऊ करती है। और एक ही पेड़ जिनको कितना भी तोड़ो मरोड़ो, पत्थर मारो, फिर भी छाया ही देते हैं, फल देते हैं। इसलिए आप पुनः अपना सही परिचय दीजिए। कालिदास थोड़े परेशान हुए। उन्हें इस महिला से इस तरह के प्रश्नों की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने फिर कहा कि देखो, मुझे पानी पिला दो, मैं बहुत हठी व्यक्ति हूं। महिला फिर मुस्कुराई। उन्होंने कहा कि हठी तो इस दुनिया में सिर्फ दो ही हैं, व्यक्ति के आसपास, व्यक्ति के अंदर। एक तो बाल और ये नाखून, जिन्हें जितना भी काटो वो फिर बढ़ जाते हैं। इसलिए आप पुनः अपना सही परिचय दीजिए। कालिदास थके हुए थे, प्यासे थे, परेशान थे। वो झुंझला गए और उन्होंने कहा कि अरे भाई, मैं एक मूर्ख व्यक्ति हूं, आप मुझे पानी पिला दो। महिला फिर मुस्कुराई। उसने कहा कि मूर्ख तो इस दुनिया में सिर्फ दो ही होते हैं, एक तो वो राजा जिसमें योग्यता न होते हुए भी वो अपनी प्रजा के ऊपर राज करता है, और एक वो प्रजा जो राजा की कोई भी बात गलत होते हुए भी उसकी प्रशंसा करने के लिए उस गलती की हाँ में हाँ मिलाती है। कालिदास परेशान हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर देवी से कहा, हे देवी, मैं आपको प्रणाम करता हूं, आप मुझे पानी पिला दीजिए। और वो जैसे ही झुके, उन्हें लगा कि कोई हाथ का स्पर्श उनके कंधे पे हुआ है। उन्होंने तुरंत गर्दन उठाकर ऊपर देखा तो मां सरस्वती अपने सामने खड़ी हुई पाई। हाथ जोड़कर मां से निवेदन किया कि मां आप। मां सरस्वती ने कालिदास से कहा, कालिदास, ज्ञान के साथ घमंड होना उचित नहीं होता है। हमेशा ज्ञान से घमंड को दूर रखना चाहिए। कालिदास ने तुरंत
माँ से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी, प्रार्थना की, हे माता मुझे क्षमा करें, भविष्य में इस प्रकार की कोई त्रुटि मेरे द्वारा नहीं हुई। तो दोस्तों, कहानी का सार यही है कि घमंड किसी भी व्यक्तित्व के व्यक्तित्व को खंड खंड कर देता है। मित्र घमंड करे खंड खंड एक व्यक्ति का, मित्र घमंड करे खंड खंड एक व्यक्तित्व की पहचान, सुंदर सरल स्वच्छ जीवन ही मन अंदर भगवान, मन अंदर भगवान, यही है सत्य सुंदरम, यही है सत्य सुंदरम, यही है सत्य सुंदरम, यही है सत्य सुंदरम। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली बार लेकर एक और नया कथा सार। तब तक के लिए धन्यवाद, आभार, प्रणाम। जय जय सिया राम।